हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे ADHD के बारे में। जैसा कि हम सब जानते हैं, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ADHD? अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। यानी कि इसके पूरे नाम से ही इसका अर्थ हमें मिल गया। यानी कि जहाँ पर बच्चे को अटेंशन में प्रॉब्लम होगी, जहाँ पर बच्चा हाइपर एक्टिव होगा, यानी कि ज़्यादा ओवर एक्टिव होगा। जैसा कि हम जानते हैं 3 टाइप्स ऑफ ADHD। फर्स्ट है इनअटेंटिव टाइप ऑफ ADHD। सेकंड है हाइपर एक्टिव इम्पल्सिव टाइप्स ऑफ ADHD एंड द लास्ट कंबाइंड टाइप ऑफ ADHD, जिसमें इनअटेंटिव और हाइपर एक्टिव इम्पल्सिव दोनों आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, what is ADHD? A condition of the brain that makes it difficult for children to control their behavior in school and social setting। यानी कि ADHD एक ऐसी कंडीशन होती है हमारे ब्रेन की जो कि एक बच्चे को किसी भी चीज़ के ऊपर फोकस करने में या उसका जो व्यवहार है स्कूल में या कोई भी हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में, उसको कंट्रोल करने में डिफ़िकल्टी देती है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन क्रोनिक कंडीशन ऑफ चाइल्डहुड की सबसे मोस्ट कॉमन क्रोनिक कंडीशन है ADHD एंड अफेक्ट्स बिटवीन 4 to 12%, 4 से 12% स्कूल के बच्चों को अफेक्ट करता है ADHD। About 3 times more boys than girls are diagnosed with ADHD। यानी कि लड़कियों की तुलना में 4 गुना जो लड़के होते हैं उनको ADHD डायग्नोज किया जाता है। अब तक हम क्लियर कर चुके हैं व्हाट इज़ ADHD, टाइप्स ऑफ ADHD। अगेन हम एक डेफिनेशन देखेंगे व्हाट इज़ ADHD। ADHD इज़ अ कॉमन लाइफ लॉन्ग न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर दैट अफेक्ट ए पर्सनज एबिलिटी टू फोकस अटेंशन। सिंपली वर्ड्स में हम जान चुके हैं कि ADHD एक कॉमन लाइफ लॉन्ग न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है जो कि एक व्यक्ति की अटेंशन की जो एबिलिटी है उसको अफेक्ट करता है। रेगुलेट एक्टिविटी लेवल एंड कंट्रोल देयर इम्पल्सिस। जैसा कि हम जान चुके हैं ADHD के 3 टाइप्स हैं। इनअटेंटिव टाइप ऑफ ADHD, हाइपर एक्टिव इम्पल्सिव ऑफ ए टाइप ऑफ ADHD एंड द लास्ट वन इज़ कंबाइंड टाइप। सबसे पहले हम बात करेंगे इनअटेंटिव टाइप ऑफ ADHD। इसमें बच्चा ईजिली डिस्ट्रैक्टेड हो जाता है। ट्रबल पेइंग अटेंशन, यानी कि वो किसी भी चीज़ के ऊपर अटेंशन पे करने में उसको प्रॉब्लम होती है। ट्रबल फ्लोइंग अटेंशन, स्लो टू प्रोसेस इंफॉर्मेशन, सीम्स डिसऑर्गेनाइज्ड और केयरलेस। ट्रबल फ्लोइंग थ्रू विद टास्क्स, यानी कि सिंपल सी लैंग्वेज में यदि हम बात करें व्हाट इज़ इनअटेंटिव टाइप ऑफ ADHD, कि इनअटेंटिव टाइप ऑफ ADHD क्या है। इसमें बच्चा ईजिली डिस्ट्रैक्टेड हो जाता है, उसको किसी चीज़ के ऊपर फोकस करने में, अटेंशन पे करने में प्रॉब्लम आती है। वो किसी भी इन्फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है उसको काफ़ी धीरे से करता है। यदि उसको कुछ चीज़ों को ऑर्गेनाइज्ड करने के लिए दिया जाए वो ऑर्गेनाइज्ड नहीं कर पाता, हमेशा केयरलेस रहता है। यदि उसको कोई टास्क दिया जाता है करने के लिए, जैसे एक बच्चा जो कि ADHD से अफेक्टिव है, उसकी माता उसको बोलते कि बच्चे आप ये कोई चीज़ है जो आपके पिताजी को दे के आए, लेकिन रास्ते में ही वो बच्चा
उस चीज़ को भूलकर कोई दूसरा टास्क करने लग जाता है। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो सिम्टम्स है इन अटेंटिव टाइप ऑफ ADHD का, वो है वेरी लो लिसनिंग स्किल्स। सेकंड है हाइपर एक्टिव इम्पल्सिव। इस टाइप में क्या है, बच्चा ओवर एक्टिव होता है। रेस्टलेसनेस, एक्सेसिव टॉकिंग यानी कि बहुत ज़्यादा बोलता है। डिफ़िकल्ट वेटिंग टर्म्स, यदि वो कोई गेम खेल रहा है तो उसको यही नहीं पता कि उसकी बारी कब आएगी। लाउड इंटरेक्शन विद अदर्स, दूसरों के साथ लाउडली बात करता है, इंटरेक्शन करता है। इम्पल्सिव स्पीच ऑफ एक्शन, ऑलवेज इन इमोशंस, हमेशा भागता रहता है, कभी इधर कभी उधर। इस दौरान उसको काफ़ी बार चोट लगती है, लेकिन उसको यही नहीं पता कि उसको चोट लगी है। नो मीन्स राइट एंड रॉन्ग, उसको ये नहीं पता व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। कंबाइंड टाइप, सिम्टम्स फॉर बोथ इन अटेंशन एंड हाइपर एक्टिव इम्पल्सिव, यानी कि दोनों के ही सिम्टम्स हमें इसमें देखने को मिलते हैं। पेरेंटिंग स्ट्रेटजीज फॉर चिल्ड्रन विद ADHD। सबसे पहले पेरेंट्स क्या कर सकते हैं यदि उनका बच्चा ADHD से पीड़ित है? प्रोवाइड पॉजिटिव अटेंशन, गिव अफेक्टिव इंस्ट्रक्शन, अपने बच्चे को इफ़ेक्टिव इंस्ट्रक्शन दीजिए। प्रेज यूर चाइल्ड एफर्ट्स, अपने बच्चे का जो भी प्रयास है, एफर्ट्स है, उसकी प्रशंसा कीजिए। एस्टेब्लिश रिवार्ड, अपने बच्चे को अच्छे काम के लिए रिवार्ड दीजिए। यूज कंसिस्टेंट कॉन्सिक्वेंसेस, और जो कंसिस्टेंट कॉन्सिक्वेंसेस है उनका यूज़ कीजिए। कुछ मेन इम्पोर्टेंट्स फैक्ट्स हैं जो कि ADHD के बारे में। एवरेज एज ऑफ ADHD डायग्नोसिस, यानी कि हमें किस एज में हमारे बच्चे का पता चलता है कि वो ADHD से पीड़ित है? 7 ईयर्स। एज व्हेन सिम्टम्स ऑफ ADHD यूजुअली फर्स्ट अपीयर, और वो एज कौन सी है जिसमें हम बच्चे के अंदर सबसे पहले ये पता लगाते हैं कि ADHD, सबसे पहले पता चलता है कि बच्चा ADHD है, वो है 3 to 6 ईयर्स। 42% इंक्रीज इन ADHD डायग्नोसिस ओवर द पास्ट 8 ईयर्स। पिछले 8 सालों में 42% केसेस बढ़ चुके हैं ADHD के। प्रोफेशनल हु कैन डायग्नोस ADHD, वो कौन कौन से प्रोफेशनल्स हैं जो ADHD को डायग्नोज करते हैं? सबसे पहले साइकाइट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट और नर्स प्रैक्टिशनर। अब हम बात करेंगे व्हाट आर द कॉजेज ऑफ ADHD। कारण क्या हो सकता है? काफ़ी पेरेंट्स पूछते हैं कि हमने तो कुछ ऐसा किया ही नहीं कि हमारे बच्चे को ADHD हो गया। तो इसके 2 कारण हो सकते हैं। फर्स्ट है जेनेटिक्स, यानी कि हमें पता है कि जो ADHD है ना वो रन करता है फैमिली, यानी कि जनरेशन टू जनरेशन। यदि परिवार में किसी को है, चाचा ताऊ, कोई भी आंटी है, अंकल है, उनको है, या फादर मदर को है, तो जेनेटिक्स रीजन्स में ये आता है कि जो ये ADHD है वो फैमिली से फैमिली रन करता है, यानी कि जनरेशन टू जनरेशन, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है। दूसरा जो कोज है वो हो सकता है एनवायरमेंटल फैक्टर, यानी कि बच्चा प्री मैच्योर पैदा हुआ हो। लॉस टू वेट, यानी कि बच्चा जब पैदा हुआ उसका वेट कम था। और भी काफ़ी सारे कारण हो सकते हैं एनवायरमेंटल, यानी कि बच्चे की जो माता है वो ज़्यादा स्ट्रेसफुल रहती हो, वो अल्कोहल का यूज़ करती हो। नाउ वी विल डिस्कस द ट्रीटमेंट ऑफ ADHD। यदि बच्चा लो टू मीडियम है, ADHD का जो इफ़ेक्ट है वो लो टू मीडियम है, तो हम थेरेपी के थ्रू नॉर्मल कर सकते हैं बच्चों को। यदि मीडियम टू हाई है, यानी कि बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिव है, अटेंशन पे बिल्कुल भी नहीं कर पा रहा है और चीज़ों को फेंक रहा है इधर से उधर, तो मेडिकेशन। फाइनल हमारा यही है कि हम उसको मेडिकेशन देना पड़ेगा। बिहेवियरल थेरेपी इज़ वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ADHD। लेस शुगर इनटेक,
हाँ, नेचुरल शुगर हम बच्चे को दे सकते हैं, लेकिन जो वैसे शुगर है उसको कम करना पड़ेगा। डेली रूटीन टास्क, अपने बच्चे को डेली रूटीन सेट दीजिए कि क्या करना है। रिलैक्सिंग टेक्निक दीजिए बच्चे को। टोकन सिस्टम कीजिए, बच्चा अच्छा करता है उसको ग्रीन टोकन दीजिए, यदि अच्छा नहीं करता तो उसको रेड टोकन दीजिए। इन्वॉल्व इन फिजिकल एक्टिविटी, अपने बच्चे को थोड़ा सा बिजी रखिए, उसको फिजिकल एक्टिविटी में ज़्यादा इन्वॉल्व कीजिए, जैसे कि स्विमिंग हो गया, साइकिलिंग हो गया, इसके अलावा स्केटिंग हो गया, और भी जिसमें भी आपका बच्चा इंटरेस्टेड हो। पेरेंट काउंसलिंग इज़ मस्ट, अब डॉक्टर लिखता है, जो साइकाइट्रिस्ट होता है वो नीचे लिख देता है कि पेरेंट्स काउंसलिंग, आपको उसने इग्नोर नहीं करना है कि पेरेंट्स काउंसलिंग के बाद ही आपको पता चलेगा कि आपने अपने बच्चे का जो ADHD से पीड़ित है उसके किस बिहेवियर को आपने इग्नोर करना है, किस बिहेवियर के ऊपर नोटिस करना है। लास्ट जो ट्रीटमेंट है वो ये हो सकता है कि शैडो टीचर, आप जिस स्कूल में, जिस कॉलेज में आपका बच्चा पढ़ता है, आप उसकी स्कूल अथॉरिटी से पूछकर एक शैडो टीचर रख सकते हैं जो आपके बच्चे की को रेगुलरली नोटिस करे, उसको ऑब्जर्व करे। थैंक यू एवरीवन।